हाय स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच ए न्यू टॉपिक। पिछले क्लास में मैंने भाषा, वर्णमाला, स्वर, उसके भेद और स्वरों के उच्चारण के बारे में पढ़ाया। इन प्रीवियस क्लास आई टॉट अबाउट ऑल दिस। बच्चों, उच्चारण के साथ साथ लिखना भी सीखना जरूरी है। स्टूडेंट्स, वी शुड लर्न हाउ टू राइट आल्सो। चलिए अब हम देखेंगे स्वरों को लिखना। इसे देखकर सिंगल रूल लॉन्ग नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। डू प्रैक्टिस इन सिंगल रूल लॉन्ग नोटबुक। देखिए यहाँ पर आ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। फिर से देखिए बच्चों, आ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। अम और आहा से मिलकर व्यंजन 13 होते हैं। 13 माने 13। 13 वोवेल्स आर देयर इन वर्णमाला। स्वर के बाद व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन वोवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दीज लेटर्स डिपेंड अपॉन वोवेल्स। इसमें 33 अक्षर होते हैं। 33 का अर्थ है 33। ये है का, खा, घा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, णी, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा,
ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, स, शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा। फिर एक बार सभी वर्णों को देखेंगे। का, ख, ग, घ, अंग, चा, छ, जा, जा, इनी, टा, ठ, डा, ढ, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक होने वाले अक्षरों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। 25 माने 25। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। हर एक वर्ग के पहले अक्षर से उस वर्ग का नाम रखा गया है। का, ख, ग, घ, अंग को क वर्ग कहते हैं। चा, छ, जा, झा, इन्हीं को च वर्ग कहते हैं। टा, ठ, डा, ढा, ना को ट वर्ग कहते हैं। ता, थ, दा, धा, ना को त वर्ग कहते हैं। पा, फ, बा, भ, मा को प वर्ग कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। वे है अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन, फॉर प्रोनाउंसिएशन दीज लेटर्स विल टेक लिटिल स्ट्रेस। इसके बाद महाप्राण व्यंजन, फॉर प्रोनाउंसिएशन दीज लेटर्स विल टेक मोर स्ट्रेस। हर एक वर्ग के पहली, तीसरी, 5वीं पंक्तियों के अक्षरों को और या, रा, ला, वा को अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे अल्पप्राण व्यंजन क्या क्या है। क, ग, ng, च, ज, नी, ट, ड, ना, त, द, ना, प, ब, मा, या, रा, ला, वा आदि अक्षरों को अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। First, third, fifth rows in every set and ya, ra, la, va. All these letters are known as अल्पप्राण व्यंजन। हर एक वर्ग की दूसरी, चौथी पंक्तियों के अक्षरों को और से, शा, सा, हा को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। Second, fourth rows letters in every set and से, शा, सा, हा. All these letters are called as महाप्राण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, इसमें 4 अक्षर होते हैं। ये है या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, इसमें 4 अक्षर होते हैं। ये है से, शा, सा, हा।
व्यंजन में का से लेकर हा तक 33 अक्षर होते हैं। देर आर 33 लेटर्स आर देर इन कॉन्सोनेंट्स। वर्णमाला के तीसरा भाग है संयुक्त व्यंजन। इसे कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये 4 अक्षर होते हैं। ये है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन के हर एक अक्षर में दो दो व्यंजन होते हैं। क्ष में उक प्लस श, त्र में त प्लस र, ज्ञ में ज प्लस णी, श्र में स प्लस रा होते हैं। इसे हलंत कहते हैं। हलंत लगाने से अक्षर आधा अक्षर बन जाता है। ఈ చిహ్నాన్ని తెలుగులో పొల్లు అంటారు। ఏ అక్షరానికైతే పొల్లు అనేటువంటి చిహ్నాన్ని ఉపయోగిస్తారో ఆ అక్షరాలు సగం అక్షరాలుగా ఉచ్చరించబడతాయి। నవీన్, संतोष। अब और एक बार वर्णमाला के बारे में देखेंगे। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। ये है स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। स्वर में आ से आहा तक अक्षर होते हैं। व्यंजन में का से हा तक अक्षर होते हैं। संयुक्त व्यंजनों में क्ष से ज्ञ तक अक्षर होते हैं। आप सभी ने वर्णमाला के बारे में जान लिए हैं, इसलिए आप सब प्रैक्टिस कीजिए। फॉर प्रैक्टिस यूज सिंगल रूल लॉन्ग नोटबुक। स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।